मैं आप लोगों के लिए ना एक बड़ी प्यारी शायरी लेकर आया हूँ। ठीक है। मेरे पास है और मैं बोलूँगा अभी। एक बच्चे ने मेरे को भेजा था और खैर अब उसका सिलेक्शन हो गया है और अब जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन गया है, तो उसने मुझे ये जो है वो शायरी भेजी थी। ठीक है, और कहा था कि सर आज की क्लास में ज़रूर बोलना आप यहाँ पे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो एक कुछ ऐसे उसके साथ घटना हुई थी। ठीक है, तो उसकी शायरी मैं बोलता हूँ, कहाँ गया मेरे भाई। हाँ, उनकी एक बड़ी प्यारी लाइन थी जो ये रहा। ठीक है। शायरी नहीं थी, उनकी एक लाइन थी। उन्होंने कहा कि सर अ, असल में क्या था कि उनकी तैयारी के समय में उनकी कोई महिला मित्र थी और तैयारी के समय में जो है उनकी महिला मित्र चली गई, छोड़ गए उनको इसी वजह से क्योंकि वो थोड़े कामयाब नहीं थे, अभी तैयारी ही उनका चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर एक बेरोजगार पुरुष को या एक बेरोजगार व्यक्ति को कभी भी उसकी मनपसंद महिला नहीं मिलती। ठीक है, यही उन्होंने कि एक बेरोजगार मतलब यहाँ पर है कि एक बेरोजगार पुरुष अपनी मनपसंद स्त्री को हमेशा खोया है। ये बात में सच्चाई है। एक बेरोजगार पुरुष अपनी मनपसंद स्त्री कह लो या मनपसंद महिला मित्र कह लो, उसको हमेशा खोया है। ठीक है, शेर है ये। और बाकी एक और ज़बरदस्त लाइन है, वो मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। ये भी बड़ा भयानक उन्होंने भेजा था। ठीक है, और ये हमारी फ्यूचर इंस्पेक्टर ने भेजा है जो भी बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सर मेरे कमरे की मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों के सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरे कमरों को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं। समझ गए तो बहुत गहरी बात है, समझ जाना। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी की तमन्ना है कि आपसे शादी करें, किसी की तमन्ना है कि आपका घर जो है वो बसाएं, और सामने वाला लड़का ये कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी तमन्ना है तो ठीक है, लेकिन मेरे कमरे में मेरे किताबों के अलावा, मेरे जीवन में मेरे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे कमरों को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, आ जाओ। चलो पढ़ते हैं मेरे भाई, थोड़ा मज़ा लेते हैं जीवन का और आनंद लेते हैं।